Hello students, this is the third video of the chapter 3rd of history. Name of the chapter is Nationalism in India. So इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो मूवमेंट हुआ उसमें जो कंट्री साइड के देहाती इलाकों के थे वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट की। तो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, रिवेलियन इन कंट्री साइड। देहाती लोगों के जो रिवेलियन थे, विद्रोही थे, वो लोगों ने कैसे क्या किया, कैसे विद्रोह हुआ। शहरों से, सिटीज से अब ये मूवमेंट स्प्रेड कहां हो गया, कंट्री साइड में। ठीक है, कंट्री साइड में हो गया तो यहाँ के जो किसान थे और ट्राइबल्स थे, मतलब जो जनजातियां थी, इन्होंने इसमें भाग लेना शुरू किया। तो इसमें बहुत बड़ा नाम आता है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र एक किसान थे और वो पहले फिजी में एक इंडेंचर्ड लेबर का काम करते थे, वहां से आए थे। तो एक अवध में काफी लोकप्रिय थे, प्रतापगढ़ में ज्यादातर रहते थे, इलाहाबाद के पास है। इन्होंने मूवमेंट में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इनका जो मूवमेंट्स था, जो अवध का मूवमेंट्स था, वो यहाँ के जो तालुकदार थे और जमींदार थे उनके खिलाफ ये मूवमेंट थी। क्योंकि ये तालुकदार और जमींदार एक काफी लोगों के साथ मिसबिहेव करते थे। इनके पास बहुत ढेर सारी जमीनें होती थी। इन जमीनों को किराए पर दे देते थे, बटाई पर या किराए पर, वहां पर लोगों से काम करवाते थे। तो चूंकि ये दिए रहते थे, वो टेनेंट्स पर, मतलब किराए पर देते थे, तो उन लोगों से ये लोग बेगार करवाते थे। अब बात उठती है कि बेगार क्या होता है। किसी से कोई काम करवा के और उसका जो वेजेस है, उसका जो पेमेंट है वो ना करना, फ्री में काम करवाना ही बेगार। तो इस तरह की वो लोग बेगार करवाते थे। दूसरी जो सुविधाएं होती थी, घर के काम या दूसरे काम, उन लोगों से जबरदस्ती ये करवाते थे। और अगर वो नहीं करता था तो उनको बेदखल कर देते थे। वो जो खेती करता था उससे बेदखल कर देते थे। तो ऐसा हुआ। लेकिन लोगों के पास कोई चारा नहीं था कि वो लोग इसका विरोध करते। और जब मूवमेंट के टाइम, जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, तो इनको भी मौका मिल गया कि चलो हम हिसाब किताब बराबर कर लेते। तो बाबा रामचंद्र जैसा लीडर मिल गया इनको। तो एक इन्होंने नाई धोबी मूवमेंट में नाई धोबी बंद का जो है ऑर्गेनाइज किया। जगह जगह पंचायतें बुलाई जाती थी और कहा जाता था कि इस मूवमेंट में जो कोई भी जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो साथ नहीं देंगे, उनके यहाँ नाई धोबी काम करने नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब एक ढंग से उनको बिरादरी से बाहर करने का है। फिर क्या हुआ, उसी नाई धोबी जानते हैं ना, इतना तो जानते हैं। नाई मतलब जो बाल काटने वाले होते हैं, धोबी जो कपड़े धुलने वाले होते। अब ये मूवमेंट जो था स्टार्ट हो गया। काफी लोगों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। और विलेजर्स जो है अपने एक दूसरे के जो ग्रीवेंस थे, जो दुख थे, एक दूसरे से पार्टिसिपेट करते थे कि हमको ये समस्या हो रही है, हमको ये समस्या हो रही है। तो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सिंपैथी आ जाती। तो ये जो
इन लोगों ने क्या किया, एक अवध किसान सभा बनाई। अवध किसान सभा ये बनाने में जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने यहाँ के जिलों जिलों का दौरा किया और दौरा करने के बाद एक अवध किसान सभा ये जवाहरलाल नेहरू ने बनाई और बाबा रामचंद्र के सहयोग से ये जो कि यहाँ के काफी लोग और दूसरे भी नेताओं का इसमें हाथ था। इन लोगों ने अवध किसान सभा बनाई और कुछ ही महीनों में करीब 300 ब्रांचेस, करीब 300 शाखाएं इसकी गांव में खुल गई, अलग अलग इलाके। इस तरह से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बढ़ता ही गया, लोगों की इसमें भागीदारी बढ़ती चली गई और एक काफी बड़ा संगठन हो गया। अब बड़ा संगठन हो गया तो लोग जो है लीडर जब कभी जा करके जैसे वो काफी ये हो जाते थे, डिप्रेस हो गए, तो इसमें कांग्रेस जो है बहुत बढ़िया से हाथ नहीं लगा पाई। तो लोगों में जब डिप्रेशन आया तो इन्होंने तालुकदारों के घरों पर अटैक कर दिया। ठीक है, जो व्यापारी थे उनके ऊपर अटैक कर दिया, बाजार में जो दुकानें थी उनको अटैक करके लूट लिए और जो अनाज गोदामों में जमा करके रखे थे ये व्यापारी या तालुकदार जो भी, उन सबको लूट करके और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लूट ले गए। और महात्मा और ये कहा कि हम टैक्स ने और जो टैक्स जो फालतू का टैक्स लगता था उसको देने से इन लोगों ने मना कर दिया और कहा कि ये महात्मा गांधी जी का आदेश है कि टैक्स न दिया जाए। अब महात्मा गांधी का जो मैसेज था वो जो ट्रिबल, महात्मा गांधी के मैसेज को जगह जगह स्प्रेड करने का काम ये किया करते थे कौन, ट्राइबल सोसाइटी के गा करके और सब तरीके से ये उनके मैसेज को, उनके संदेशों को जगह जगह फैलाते थे। बता रहे हैं, अभी 1 मिनट आप लोगों को ये दिखा दें। हाँ, और इनके ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। अब जो स्वराज की भावना थी, स्वराज का नारा जो महात्मा गांधी ने दिया था, इसको उन लोगों ने दूसरे ढंग से ले लिया कि अब राज्य हमारा है, चाहे जो इसमें करें सब छूट। तो आंध्र प्रदेश के जो गुडे मिल्स है, आंध्र प्रदेश के गुडे मिल्स में जैसे उदाहरण के तौर पे वहां पर गुरिल्ला मूवमेंट फैल गया। गुरिल्ला मूवमेंट में क्या होता है कि अचानक जैसे जा रहे हैं एक पक्ष के सैनिक, अचानक उन पर टूट पड़ना और जब तक वो संभले उनको लूट करके मार करके और फिर वहां से गायब हो जाना, इसी को गुरिल्ला मूवमेंट है। तो वहां पर गुरिल्ला मूवमेंट जो है स्ट्रगल जो स्टार्ट हो गया था। तो कांग्रेस कुड इम्प्रूव। यहाँ पर जंगल के जो दूसरे इलाके थे वहां पर भी लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से काफी नाराज थे। कारण था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब जंगलों को रिजर्व करना शुरू किया तो उसमें जाने से लोगों की मनाही हुई कि उसमें ना तो वो लकड़ी ले सकते थे, ना उनके फल ले सकते थे, अपने जानवरों को नहीं उसमें चरा सकते थे। तो जहां पर अभी तक वो मानते थे कि ये जंगल हमारा है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये गॉड गिफ्टेड है, इसको कोई हमसे नहीं ले सकता, तो अगर वहां पर उनको उस राइट से हटाया गया तो नाराजगी स्वाभाविक थी। अब जंगली जातियों ने क्या किया कि खुल करके
इस ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करने लगे। और ऐसा विरोध करने के लिए आंध्र प्रदेश में एक लीडर आए, उनका नाम था सीताराम राजू। हाँ, एक बात और बता दें कि जब कोई इस जंगल में मना करने के बाद जब पकड़ा जाता था, उसे तमाम तरह के से काम कराए जाते थे, उसको परेशान किया जाता था। जो जंगल के अधिकारी होते थे वो अपने घरों पे काम करवाते थे और लकड़ी वगैरह भी मंगवाते थे। जो भी काम होता था सारा काम करवाया जाता था। और मेन के साथ साथ वुमेन्स के साथ भी मिसबिहेव किया जाता। अब इनके नेता जो अलूरी सीताराम राजू हुए, अलूरी सीताराम राजू, ध्यान दीजिएगा कि ये एक ही नाम है, दो लोगों का नाम नहीं। तो सीताराम राजू ने कहा कि मेरे पास ऐसी शक्ति है, स्पेशल पावर्स है, जो कि सही चीजें बता सकती है भविष्य की और लोगों के घावों को भर सकती। वो कहते थे कि मेरे पास दैवी शक्ति है। ठाकुर जी कहते थे कि ठाकुर जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि तुम जो चाहोगे वही होगा। मैं बता सकता हूं कि ये अंग्रेज हार जाएंगे, हमारे पक्ष के जिसको भी चोट लगेगी वो तुरंत भर जाएगी। तो क्योंकि एक ट्राइबल्स जो कम्युनिटी थी वो लिटरेट थी नहीं, पढ़ी लिखी थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि सीताराम राजू की बात पर विश्वास कर लिया। सीताराम राजू की बात पर विश्वास करके ये सारे ट्राइबल्स लोग लड़ने के लिए अंग्रेजों से पूरे उतावले हुए। अब उतावले हो गए और उनके हथियार क्या थे, आर्म्स क्या थे, ये आपका तीर धनुष हुआ, तलवार हुआ, बर्छी हुई, यही सब लेकर के वो लड़ाई के लिए चलते। लेकिन हारना तो था ही। मॉडर्न वेपन्स थे इन अंग्रेजों के पास, आधुनिक हथियार थे, गोलियां थी, तोपें थी, तो इनको हारना तो था ही। ये हार गए। ये सीताराम राजू महात्मा गांधी के बहुत बड़े फैन थे। ये महात्मा गांधी की बड़ाई किया करते थे। वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से काफी प्रभावित होकर के उन्होंने ऐसा किया था और उन्होंने लोगों को खादी पहनने, सीताराम राजू ने लोगों को खादी पहनने के लिए भी बाध्य किया। बाद में वो पकड़े गए और उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी दे दी और इस तरह से वो मारे गए। और अब एक चीज डेट आप लोग याद रखिएगा कि सीताराम राजू जो है पकड़े जाने के बाद 1924 में वो जो हैं वो मार दिए जाते हैं, फांसी दे दी जाती है उनको। और तभी से वो उस इलाके के, आंध्र प्रदेश के एक बहुत बड़े लीडर के रूप में जाने लगे, वहां के वो हीरो बन गए। तो इस तरह से ये वीडियो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर देखेंगे।